जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या दोस्तों, ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीएल क्लासेस पर। आज पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 6 सेकेंडरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ 5th चैप्टर भी अपने पढ़ लिया। आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो अपन पढ़ेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज़। अब इसके अंदर भी कुछ नहीं है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता दूंगा, मतलब टॉपिक वाइज। और अब ये हम समझना, मतलब देखो क्वेश्चन कुछ भी आए वो मतलब लैंग्वेज घुमा के देगा, बाकी क्वेश्चन तो ये आने वाले हैं। अब वो पूछ ले व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, या इसके आगे वो कुछ भी लैंग्वेज लिख रहा है, उससे अपन को क्या मतलब, अपन को तो बस मैन्युफैक्चरिंग देख लेना है, बस ये वर्ड आ गया, ये डेफिनेशन लिख दी, या फिर वो कुछ और एक दो बातें इसके बारे में बता दे तो अपन ये बात पता होगी तो अपन उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। तो बस यही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। भाई स्मार्ट स्टडी करो, रटना छोड़ दो, ठीक है। स्मार्ट स्टडी इज बेटर देन रोट स्टडी, ध्यान रखिएगा। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, अब ये क्वेश्चन आ गया तो बस आपको ये वर्ड देखना है, करेक्टरिस्टिक्स बतानी है किसकी, मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है। कुछ नहीं है, आपको बेसिक सी बातें हैं इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता देता हूँ। अब पहली बात ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़। अब पहले क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, वो मैं आपको पहले बता दिया था, कमेंट करके बताइएगा। या फिर अब सेकेंडरी एक्टिविटी, when the one form of a natural substance, समझ रहे हैं, is change and its value increase, ठीक है, it's called secondary activity। जैसे नेचुरल सब्सटेंस शुगर केन है, ठीक है, उसको अपन ने किस में कन्वर्ट किया, शुगर में, शुगर केन को शुगर में, तो ये क्या हुआ, उसका कन्वर्ट कर दिया अपन ने शुगर केन। उसकी देखो फिर अपन ने क्या की वैल्यू भी तो इंक्रीज हो गई, कैसे, शुगर केन ऐसे आप गन्ना लेके आइए 20 रुपये का आ जाएगा, दीपावली के टाइम लेके आते हैं अपन, ठीक है, लेकिन उसी को शुगर में कन्वर्ट किया, कितने रुपए किलो हो गई, 40 रुपये किलो, हुई कि नहीं हुई वैल्यू इनकी। तो बस यही क्या होती है, सेकेंडरी एक्टिविटीज। अब मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण किसे कहते हैं, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल, मतलब कच्चे माल को कन्वर्ट करना फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, डेट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। वो एग्जाम्पल इसके अंदर दे दो, शुगर केन को कन्वर्ट किया किसमें, शुगर में, डेट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, अंडरस्टैंड। हाँ भैया समझ में आ गया, ठीक है, ये भी कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है, ये ज़्यादातर नहीं आता है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा, आ भी सकता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इसके अंदर अपन को कुछ नहीं करना, एग्जाम के अंदर भी आप भी ऐसे लिख के जाओगे, पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, बस आपको लिखने का वे, मतलब इसी को ऐसे दिखाना, अपन को ऐसे शो, इसको अपन को दिखाने का तरीका उसमें चाहिए, मैंने बड़ा लिखा लेकिन लिखने यही पॉइंट है। स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल, मैकेनाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल मतलब अपनी कौशल का स्पेशलाइजेशन, वो क्या होती है, इसकी विशेषता। एक मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण, रेफर्स टू यूजिंग गैजेट्स विच कंप्लीट टास्क, मतलब जो अपन मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या करते हैं, जो अपन गैजेट का प्रयोग करते हैं, जो मशीनों का प्रयोग करते हैं, किसको, कंप्लीट टास्क, जो चीज़ अपन प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसके लिए, वो इसकी एक विशेषता हो जाएगी। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन मतलब टेक्नोलॉजी का इनोवेशन करना, टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब जैसे कंप्यूटर के द्वारा या फिर जो भी टेक्नोलॉजी होती है उसके द्वारा अपन जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं उसकी क्वालिटी को मैनेज करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मोर प्रोडक्शन इन लेस टाइम बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, अगर अपन स्ट्रक्चर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करेंगे अगर जो अपनी इंडस्ट्री उसके अंदर, तो क्या होगा, मोर प्रोडक्शन होगा इन लेस टाइम के अंदर बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। लेबर्स का भी अपन खर्चा बचेगा नहीं बचेगा, मतलब मशीन के द्वारा, एक तो मशीन जो काम 1 घंटे के अंदर करती है वो लेबर्स 2 घंटे के अंदर करेंगे, मजदूर भी उनको कम देनी पड़ेगी, अपन को नहीं देनी पड़ेगी क्या, क्योंकि मशीन को चलाने के लिए 2 लेबर काम में आएंगे, बाकी काम तो मशीन कर रही है। तो बस यही बात है, तो ये सिंपल सी है। अब आगे 3-4 टॉपिक और है वो पढ़ लीजिए, एकदम ईजी है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप तो बस ये लैंग्वेज याद कर लीजिए, इसके अलावा आपकी नैया पार है, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन, ठीक है। अब इसके अंदर मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको तो रट के चले जाओ, ये क्वेश्चन तो 99.9% ये आता है, तो इसको तो आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं क्या बोल रहा हूँ, आता ही है, बस इसको तो आप भगवान का नाम लेके रट लीजिए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन। मतलब अब आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना है, जहाँ पे ये वर्ड लिखा आ जाए इंडस्ट्रियल लोकेशन, मतलब जैसे आप सपोज कीजिए आपको एक इंडस्ट्री लगानी है,
तो आप कहाँ लगाओगे? ऐसे ही कहीं भी जाके लगा दोगे? नहीं लगाओगे ना। तो मतलब इसके लिए अपन को इसने पूछा, वो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, आप बताइए अपन को इंडस्ट्री कहाँ स्थापित, कहाँ एस्टेब्लिश करनी चाहिए। तो ये मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। इसके अलावा अपने मन से भी मतलब आप लिख सकते हैं मतलब, लेकिन ये तो 4 आपको लिखने ही है। ठीक है। सपोज कर लो आपकी इंडस्ट्री लगानी, कहाँ लगाओगे आप? दिमाग लगाइए। एक्सेस टू मार्केट, अगर ये नहीं लिखोगे तो भी मार्केट लिख देंगे तो भी चलेगा। जैसे इंडस्ट्रीज शुड बी स्टेब्लिश, ये लाइन याद कर लीजिए, बाकी सब में यही लाइन लिखनी है। इंडस्ट्रीज शुड बी स्टेब्लिश मेनली इन दोज प्लेसेस वेयर मार्केट इज अवेलेबल। ठीक है, मतलब इंडस्ट्रीज को अपन कहाँ लगाएंगे? उसी एरिया में लगाएंगे या उसी स्थान पे लगाएंगे जहाँ पर मार्केट होगा। अब इसके अंदर मार्केट वर्ड का मतलब क्या है? मार्केट मीन्स डिमांड ऑफ फिनिश गुड, जो अपन ने माल तैयार किया इंडस्ट्री के अंदर, जो अपने प्रोडक्शन किया है, जिस चीज़ का अपन प्रोडक्ट या जो भी आइटम अपने बनाए उसको क्या हो, उसकी डिमांड उस एरिया में, तो उसी को तो अपन अब डिमांड तो उस एरिया के अंदर किसकी है? फलों की है। और अपन वहाँ बेच के रहे प्लास्टिक आइटम, तो वो थोड़ा सब्जी मंडी में जाके प्लास्टिक आइटम नहीं बेच सकते ना, आप नहीं बेच सकते ना, जहाँ बिकेगा वहीं बेचोगे के। तो बस वही बात है। एक्सेस टू मार्केट, इंडस्ट्रीज शुड बी स्टेब्लिश मेनली इन दोज प्लेसेस वेयर मार्केट इज अवेलेबल। मार्केट मीन्स डिमांड ऑफ फिनिश गुड। अब देखो आप लेंथ तो कितना ही बढ़ा सकते हो, लेकिन ये एकदम शॉर्ट के अंदर है। इसका मतलब एकदम इजी लैंग्वेज के अंदर बता रहा हूँ, बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके। एक्सेस टू रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कच्चा माल। ठीक है, अब जैसे अब इंडस्ट्री आपने लगा ली तो उसके अंदर आपको कच्चा माल तो चाहिएगा, जब भी तो आप उसका फिनिश गुड तैयार करोगे, पक्का माल। ठीक है, एक्सेस टू रॉ मटेरियल। अब मैंने इसका मतलब क्या है, वही लैंग्वेज यहाँ लिखनी है। इंडस्ट्री शुड बी स्टेब्लिश मेनली इन दोज प्लेसेस वेयर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल इन चीप रेट। ठीक है, वो बात अपन आप यहाँ लिख दोगे तो उसके बस ये आपको इसके अंदर जोड़ना है क्या, जहाँ पर क्या हो, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल, मतलब आसानी से अपन को कच्चा माल मिल जाए, इन चीप रेट मतलब अच्छी रेट के अंदर, अच्छे दर के अंदर। ठीक है, एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, इसके अंदर क्या, पावर आर नीडेड फॉर प्रोडक्शन। अब आपने इंडस्ट्री लगा ली, ठीक है, समझिए लगा ली, तो उसके अंदर अंदर अब मशीनों को चलाने के लिए पावर तो चाहिएगी, तो क्या है, ये क्या है, ज़रूरतमंद चीज़ें किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। अब इसके अंदर जैसे एंशियंट टाइम में क्या थी, कोल वाज सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब सोर्स, मतलब जो एनर्जी का सोर्स था वो क्या थी, कोल था, कोयला था। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम हाइड्रो पावर इज सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, गुड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हाँ ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है। अब जो अपन ने माल तैयार किया है तो उसको अपनी इंडस्ट्री से मार्केट में पहुंचाने के लिए, या जो भी आपसे वो लेके जा रहा है उसको ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंचाया जाएगा, या आप लाद के सिर पे दे के आओगे, ऐसे तो है नहीं, एक थैली जो पकड़ा के आ जाओगे। इसलिए अपन को ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और अच्छा कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। तो वही बात यहाँ लिखने, इंडस्ट्री शुड बी स्टेब्लिश मेनली इन दोज प्लेसेज या एरियाज वेयर चीप एंड गुड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो, वो भी इजीली, ठीक है, आसानी से। तो अपन का तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मतलब साइज के आधार पर इंडस्ट्रीज को कितने भागों में बांटा गया वो बताइए, या फिर पूछेगा रॉ मटेरियल के आधार पर, या फिर पूछेगा ओनरशिप के आधार पर। तो अपन सबसे पहले बात कैसे करेंगे, साइज के आधार पर। क्वेश्चन ये आता है और लॉन्ग टाइप के अंदर आता है, ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट इसके अंदर हो जाएगा कॉटेज इंडस्ट्रीज, दूसरा हो जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तीसरा हो जाएगा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब कॉटेज इंडस्ट्रीज का दूसरा नाम क्या है, हाउस होल्ड, क्या नाम है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर कोई बात नहीं है, 4 पॉइंट बात आपको याद रखनी है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यूज ऑफ लोकल एरिया रॉ मटेरियल, तीसरी बात सेल प्रोडक्ट इन द लोकल मार्केट, मतलब लोकल मार्केट के अपना सामान बेचते हैं। एग्जाम्पल मेट्स एंड यूटेंसिल्स, मतलब बर्तन व पायदान बनाते हैं, ऐसे मतलब कुछ ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें बनाते हैं, मतलब इसके अंदर मतलब लेबर जो फैमिली के जो होते हैं वही मजदूर इसके अंदर अपने प्रयोग में लेते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इसमें क्या आता है, रॉ मटेरियल कहाँ का होता है, यूज लोकल व अदर, थोड़ा मतलब इसके अंदर लोकल भी लेके आते हुए अदर भी लेके आते हैं, और इसके अंदर सिर्फ लोकल। अब दूसरा इसके बाद अंदर क्या आता है, सेमी स्किल लेबर फॉर प्रोडक्शन, मतलब सेमी स्किल मतलब मध्यम वर्ग के जो लेबर रहते हैं, मजदूर रहते हैं, उनका इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। मशीन्स आर यूज, इसके अंदर मशीन का यूज नहीं किया जाता है, इसके अंदर मशीनों का भी यूज किया जाता है, मतलब इससे थोड़ी बेहतर इंडस्ट्रीज होती है। तीसरी इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ये तो लार्ज से पता चल रहा है आपको, रिक्वायर लार्ज मार्केट, इसके अंदर मतलब अपन को लार्ज मार्केट, मैंने आपको पहले बताया था, मार्केट का मतलब डिमांड ऑफ फिनिश गुड, जहाँ पे फिनिश गुड की डिमांड ज़्यादा होगी वहीं पे क्या होगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होगी। वेराइटी इसके अंदर किसकी अलग अलग प्रकार की वेराइटी के रॉ मटेरियल होंगे, इसके अंदर सिर्फ लोकल एरिया का होगा, इसके अंदर
इसके अंदर लोकल भी होगा, अदर भी होगा, और इसके अंदर वेराइटी मतलब अलग अलग प्रकार के रॉ मटेरियल कच्चा माल होगा। एडवांस टेक्नोलॉजी इसके अंदर मतलब टेक्नोलॉजी का एडवांस यूज किया जाता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री इसके अंदर एक बात और होती है क्या, इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई। मतलब इसके अंदर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अपन को बहुत ज़्यादा, पूंजी का निवेश बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। कम से कम अपने बुक के अंदर सहायता दे रखा है, उसके अंदर 10 करोड़ रुपए बता रखे हैं। 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है किसके अंदर, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो इसमें से मैं गारंटी लेता हूँ एक क्वेश्चन तो 100% बनता है, तो आप ये तो रट ही लीजिए, इसमें से पक्का ना पक्का एक क्वेश्चन आएगा। और ज़्यादा इसमें, और इसके अंदर एक क्वेश्चन और बनता है, ध्यान रखिए क्या, डिफरेंस बिटवीन कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इनमें या इसमें से डिफरेंस करवा लेते हैं, या इसमें से इसमें से। तो इससे आपको कुछ नहीं, थोड़ा दिमाग चलाना है और लिखना है। तो अपन 2-3 क्वेश्चन और बच्चे हैं, वो और पढ़ लेते हैं। मतलब आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूँ मात्र 15 से 20 मिनट की क्लास के अंदर। ऐसा आपको कोई करा ही नहीं सकता एकदम शॉर्ट के अंदर, ठीक है। लैंग्वेज भी अगर हार्ड लग रही है तो मुझे बता दीजिएगा, इससे भी मैं जी कर सकता हूँ, लेकिन इससे जी और तो मैं आपको क्या बता सकता हूँ बताइए। अभी फटाफट मैं आपकी जियोग्राफी क्लास कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपकी हिस्ट्री की स्टार्ट कर दूंगा, फिर इंग्लिश की भी स्टार्ट करनी है, हिंदी की भी। तो अब अपन पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। अपन ने पहले कौन सी पढ़ी थी, साइज के आधार पर। साइज के आधार पर कौन कौन सी होती है बताओ बच्चों, कौन कौन सी होती है, भूल गए या ऐसे बोलोगे तो काम तो ना चलेगा। साइज के आधार पर फर्स्ट स्मॉल नहीं, फर्स्ट कॉटेज इंडस्ट्रीज, दूसरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तीसरी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब अपन किसके, रॉ मटेरियल के आधार पर, द इंडस्ट्रीज विच आर बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। क्वेश्चन आएगा इंडस्ट्रीज बताइए रॉ मटेरियल के आधार पर कौन कौन सी है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, पहले तो अब आपको लिखने का तरीका देखिए, पहले तो आप ये चारों पॉइंट लिख दीजिएगा, 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट लिख दिए। कौन कौन से, एग्रो, मिनरल्स, फॉरेस्ट व एनिमल। अब एकदम आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने पढ़ लिया भाई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये नाम आपको याद कर लिए तो आप इसके बारे में लिख सकते हो। अब एग्रो है, थोड़ी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए बनाना बस। अब एग्रो है, एग्रो से नाम पता चल रहा है भाई एग्रीकल्चर। अब वह इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है वो किस में आ जाएगी, इसके अंदर वही बात यहाँ लिख दो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। द मटेरियल विच ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो अपन को मटेरियल अपन को उत्पादन होगा किससे, एग्रीकल्चर, कृषि से, कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड, उसको अपन कन्वर्ट कर देंगे किसमें, फिनिश गुड के अंदर। मतलब लास्ट में जो प्रोडक्ट तैयार होता है बाय वेरियस प्रोसेस एंड सेल इन मार्केट, डेट इज कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इसका फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, वेजिटेबल व कॉटन। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और बताता हूँ, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, या फिर लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए कमेंट करके बताइएगा। गोल्डन फाइबर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, अब इसमें भी पता चल रहा है इंडस्ट्रीज विच आर डिपेंड ऑन मिनरल रिसोर्सेज एंड ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल। मतलब खुद का रॉ, पहले उससे क्या करती है, कच्चा माल तैयार करती है। कोई कंपनी होती है वो कच्चा माल तैयार करती है, वो इंडस्ट्रीज कौन सी हो जाएगी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, ये लैंग्वेज यहाँ लिखनी है। द इंडस्ट्रीज विच आर डिपेंड ऑन फॉरेस्ट पर, क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, वुड फॉर फर्नीचर। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। इसके लिए आपके लिए एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, वुड फॉर फर्नीचर। मतलब जैसे लकड़ी से क्या बनाते हैं अपन, फर्नीचर बनाते हैं, तो लकड़ी में क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, चौथी कौन सी आ गई, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज विच आर डिपेंड ऑन रॉ मटेरियल विच ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। अब बस यही बात आ गई। अब एनिमल के नाम से ही पता चल रहा है कि भाई जो इंडस्ट्रीज एनिमल के ऊपर डिपेंड होती है, उनकी खाल पे भी समझ लो, या फिर उनके जो भी शरीर के अंग होते हैं कुछ होते हैं उस पर डिपेंड होती है, वो किस में आ जाएगी, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर। फॉर एग्जांपल वेरी वेल लेदर इंडस्ट्रीज। अब ये क्या होता है सर, ये क्या अजीब सा नाम लिख दिया आपने, ये अजीब सा नाम नहीं है। ये अपन हाथ के अंदर जो कड़े आते हैं वो वाइट कलर वाले आपने देखे होंगे किसी के हाथ में, आजकल तो नहीं पहनते, हमारे राजस्थान के अंदर तो संस्कृति यही है, हमारे तो पहनते हैं और ये बहुत महंगे भी आते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं बहुत। तो इसको किससे बनते हैं, हाथी दांत चूड़ा भी इसे कहा जाता है। कौन सा, हाथी दांत चूड़ा। ठीक है, लेदर इंडस्ट्री, आपकी मम्मी से पूछिएगा, लेदर इंडस्ट्री का आप समझ गए हो, चमड़े की इंडस्ट्रीज, उसके अंदर भी एनिमल का खाल का उपयोग किया जाता है। तो बस वही सब हो गया। तो अपना कौन सा कंप्लीट हो गया, रॉ मटेरियल भी कंप्लीट हो गया। अब अपन पढ़ेंगे ओनरशिप के आधार पर, उसमें भी 3 पॉइंट आएंगे। तो अपन पढ़ेंगे अब इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप, मतलब स्वामित्व के आधार पर इंडस्ट्रीज। लास्ट ये बचा है, इसके बाद में आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इट इज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, कौन सा, पब्लिक सेक्टर। इसमें मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया किस में आती है, पब्लिक सेक्टर के अंदर आती है। एग्जाम्पल अपन ने लिखी दिए, पर्पज इसका क्या है, पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, मतलब समाज का कल्याण करना।
प्राइवेट सेक्टर इट इज़ कंट्रोल बाई ओन पर्सन, मतलब ये एक ही व्यक्ति के द्वारा चलाई जाती है, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लिख रखा है आगे, चलो ठीक है कोई ना। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संगठन के द्वारा चलाई जाती है, मतलब प्राइवेट ही। टिस्को व रिलायंस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। जॉइंट सेक्टर, अब इसके अंदर जॉइंट से नाम पता चला जिसके अंदर ये दोनों मिश्रित, मतलब ये दोनों मिक्स हो जाए। इट इज़ कंट्रोल बाई बोथ, गवर्नमेंट के द्वारा भी है, प्राइवेट के द्वारा भी। एग्जाम्पल हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और बन जाता है कभी कभी कि रूरल कोल फील्ड एरिया, इसके ऊपर एक टिप्पणी, एक ब्रीफ कमेंट लिखी है, तो आप इसके अंदर क्या लिख सकते हैं कि ये एक जर्मनी का क्षेत्र है इसका, और ये मेजर इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ यूरोप, और यहाँ पे जो इकोनॉमी होती है, जहाँ पे इकोनॉमी मतलब वहाँ की आर्थिक व्यवस्था जो भी, वो किसके कारण, सिर्फ और सिर्फ इस पर टिकी हुई है। तो आप ध्यान रख लीजिएगा, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर मैं आपको कराऊंगा जब भी मैं आपको ये डिटेल से बता दूंगा। बाकी आपका ये 6 चैप्टर भी कंप्लीट होता है, और बस आप इतना पढ़ जाइए, आपके लिए काफ़ी होगा। थोड़ा ये रूरल कोल फील्ड वाला एरिया वाला आप देख लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर से। चलो ठीक है, अब आखिरी बात मैं कहता हूँ, लाइक करें, कमेंट करें, बस सब्सक्राइब करें अच्छा लगा हो तो, एंड अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में। सपोर्ट करोगे तो ही होगा। ओके, धन्यवाद।